नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेगनेंसी। स्पिरिचुअलिटी का बहुत गहरा संबंध है प्रेगनेंसी से, क्योंकि जब आत्मा शरीर में आती है तो क्या माता पिता चूज़ करते हैं या बच्चा माँ बाप को चूज़ करता है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, पर हम इसमें नहीं जाएंगे। बात यह है कि जब हम निर्णय लेते हैं बच्चे को इस संसार में लाने को, तो क्या ये कॉन्शियस चॉइस होती है या बाय मिस्टेक। तो रिसर्च ये कहती है और हमारा पुराना ज्ञान भी यही कहता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है जब बच्चा गर्भ में आता है। उसकी एजुकेशन गर्भ में ही शुरू हो जाती है, प्ले स्कूल में तो बाद में जाता है। और हमें उस समय अपने व्यवहार, अपने आसपास की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन लॉज, हस्बैंड, स्पेशली हस्बैंड्स कैसे बिहेव करते हैं वाइफ के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय हस्बैंड का कनेक्शन वाइफ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो सारा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चा इनसिक्योर ना हो, बच्चा कोई इमोशनल बैगेज लेके दुनिया में ना आए, क्योंकि जब मैं वूम रिग्रेशन करती हूँ, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है वैसे ही वूम रिग्रेशन होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो बच्चा सारी चीज़ों को फील करता है। बच्चा बाहर क्या हो रहा है, माँ क्या संवेदना फील कर रही है, माँ को इमोशनली क्या हो रहा है, वो बच्चा सारे कुछ चीज़ें अंदर फील करता है। और जब मैंने रिग्रेशंस लिए हैं तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि जो बच्चों को कभी फैमिली में अपनी दादी से हेट्रेट होती है या किसी और से हेट्रेट होती है, किसी से बहुत अटैचमेंट होता है, फादर से थोड़ी दूरी बना के रखता है, तो कोई रीज़न होता है। वो ये होता है कि उस समय कहीं उसको वो इनसिक्योरिटी, वो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं मिलती है, और जो वो लाइफ लॉन्ग कैरी करता है। उसके साथ बड़े होने के बाद सब कुछ सही होता है, पेरेंट्स भी सब बदल जाते हैं। बदल क्या जाते हैं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, टेक केयर पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग से सबकॉन्शियस में जो डीप रूटेड हो जाता है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ पाती। तो हम वूम रिग्रेशन में जाके उसको क्लियर कर देते हैं। अब बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए अध्यात्म में। जैसे हमने सुना, हमने पढ़ा भी है कि अभिमन्यु ने सब कुछ माँ के गर्भ में ही सीख लिया था, माँ के गर्भ से ही सीख के पैदा हुआ था। तो जब अभिमन्यु हुआ तो हम भी वही हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे बच्चे भी सब सीख के पैदा होते हैं। तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, इसलिए तो पुराने ज़माने में दादी नानी बोलती थी कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे लोगों में बैठो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, नेचर में जाओ, अपने आप से कनेक्टेड रहो, बहुत प्यार भरा माहौल रहे घर में। कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है जब हम किसी भी जीव को अपने साथ संसार में लेके आने का निर्णय करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी फ्यूचर कैसा है। नहीं तो जैसे ही वो संसार में आएगा, जैसे ही वो बर्थ लेगा, उसको डर लगेगा आके, वो इनसिक्योर होगा, उसे कुछ फोबियाज होंगे, वो कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं बन सकता। और ऐसी चीज़ें अगर लगता है कभी, तो हम जब क्योर करते हैं तो डीप सीटेड हमें वूम में भी मिल जाता है। जैसे एक केस था उस मदर के, जब वो खुद प्रेग्नेंट हुई तो उसके इतना सीवियर माइग्रेन था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो जब उसका रिग्रेशन लिया गया तो मालूम पड़ा कि जब वो माँ के गर्भ में थी, वूम रिग्रेशन लिया गया, तो उसने देखा कि माँ के साथ व्यवहार सही नहीं हो रहा है, माँ बहुत इल ट्रीट करी जा रही है, और वो जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाई। और जैसे ही उसकी वो जो टाइम आया तो वो ट्रिगर हुआ, और ट्रिगर होके उसके सीवियर सिर में दर्द रहने लगा। और रिग्रेशन के बाद ये चीज़ समझ आई कि वो दर्द उसका एक सेशन लेते ही वो ठीक हो गया। अब रिग्रेशन लेते ही, चाहे वूम रिग्रेशन हो, चाहे पास्ट लाइफ हो, चाहे प्रोग्रेशन हो, सब में ये ठीक कैसे हो जाती है चीज़ें, सिर्फ हम वहाँ जाके उस सिचुएशन को रिलीव करते हैं टू रिलीज़ इट। हमें विटनेस करना होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ छोड़ देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा व्यवहार कैसा हो। जब वो बच्चा बहुत नन्हा सा है, एक सेल के रूप में है और अभी बड़ा हो रहा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें सजग होके, कॉन्शियस होके अपने व्यवहार को करना चाहिए, ताकि एक हम हेल्दी बच्चे को इस संसार में लेके आ पाएँ। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग टू मी।